हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था, इंडिगो नाम का चैप्टर था महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी के बारे में जिसमें डिटेल दे रखी थी। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर इंडिगो। सो नॉट टू वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके, आर यू रेडी? ओके, बी रेडी with your book and notebook also, with a pen to make notes with the vocabulary in Hindi and English. ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए, चैप्टर जो है हमारा चल रहा था उसमें हम आगे क्या होता है। गांधी जी ने जब वकीलों से कहा था, बात हुई थी उस टाइम पर, तो उन्होंने वकीलों से बात करके वकीलों ने उनका साथ देने की बात कर दी। फिर पता चला कि अंग्रेज़ों ने जो हुआ था कि कितना पेमेंट उनको देना चाहिए। अब वहाँ पर जो है कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ लोग क्या समझ रहे थे, वो चीज़ को देखते हैं बच्चों। दे थॉट ही वुड डिमांड। देखो, वो लोग सोचने लगे, वो कौन, जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग, ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, कि वो क्या करेंगे। अब वो ये सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि वे पूरे पैसे की मांग कर ले, कि जो पूरा पैसा जो है गांधी जी को तो दिया भाई, बताओ कितना पैसा देना पड़ेगा, तो डरने लगे। विच दे हैड इलीगली, जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, एंड डिसीटफुली, और धोखे से, कपट के साथ में, एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो उन बटाईदारों से उन्होंने क्या कहता है, एक्सटॉर्ट किया था ना, कि ज़बरदस्ती ऐंठ लिया था उनसे, जो पैसा उनसे ज़बरदस्ती छीना था, ऐंठा था। तो वो पैसा जो है कहीं ऐसा ना हो कि उनसे पूरे की पूरे पैसे की डिमांड कर ली जाए। ही आस्क्ड ओनली 50%। अब गांधी जी ने क्या कह दिया, केवल क्या बोला कि 50% आप हमें पेमेंट के रूप में दे दीजिए। देयर ही सीम्ड एडमंट। अब वहीं पे सब कुछ क्या लगा, क्या लगने लग गया बच्चों, सभी जो है वहाँ पर ये सोचने लगे क्या, देयर ही सीम्ड एडमंट राइड रेवरेंड जे.एस. हॉज। जो जे.एस. हॉज नाम का जो व्यक्ति था, जो था ना ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो चंपारण की ब्रिटिश मिशनरी, ब्रिटिश जो अंग्रेज मिशनरी चल रही थी, उसमें जो व्यक्ति था, एक सम्मानीय व्यक्ति, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड टू क्लोज रेंज, जिसने पूरी बारीकी से इन सबको देखा था, उसको क्या हुआ, सब कुछ एडमंट लगा। बच्चों, एडमंट का मतलब जो होता है वो होता है दृढ़ता से भरा हुआ, कहीं ऐसा ना कि वो तो 50% लेके ही रहेंगे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव अवे। अब क्या हुआ, उन्होंने ये सब सोचते हुए क्या सोचा, ये सोचते हुए सोचा कि गांधी जी अब तो नहीं मानेंगे भाई, अब तो ये बात कह दी उन्होंने, 50% देना पड़ेगा। सो अब होता क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर जब बात चली कि पैसे देने की बात आ गई, 50% के लिए गांधी जी ने कह तो दिया, अब देना पड़ेगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स। अब जो उन उद्योगपति जो थे, उनका जो प्रतिनिधि था उन्हें क्या क्या, ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। उन्होंने कह दिया क्या, कि वो इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि ने क्या कहा कि 25% जो है हम आपको दे सकते हैं, 25% के लिए वो होते हैं तैयार। एंड टू हिज अमेजमेंट। अब ये जो अमेजमेंट था, ये सब क्या था, एक आश्चर्यजनक बात थी। मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेड लॉग। मिस्टर गांधी जी ने जो था इस बात को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया भाई, ये बात मान ली, क्या कहते 25% भी ठीक है। और इस तरह से क्या किया, उनका डेड लॉग जो था, उनमें क्या बोलते हैं, इसको गतिरोध बोलते, ब्रेकिंग द डेड लॉक्स, मतलब उनके जो गतिरोध जो था, इसको उन्होंने गांधी जी ने तोड़ दिया। ओके बच्चों, अब देखिए आगे। द सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड अनइमीजली बाय द कमीशन। अब जो कमीशन उनका था, मतलब जो आयोग था, उसने क्या कर लिया, इसको स्वीकार कर लिया। वो भी कैसे, एनिमिजली, यानी कि सर्वसहमति से जो है उन्होंने क्या किया, उस बात को स्वीकार कर लिया। भाई उन्होंने कह दिया, गांधी जी ने तो 50% मांगा, तो 25% पे वो जाकर के एग्री हो रहे हैं, तो फिर भी उन्होंने कह दिया कमीशन आयोग ने कि ठीक है, हम लोग 25% में सहमति जताते हैं। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट देन। अब क्या होता है, देखो गांधी जी ने क्या कहा वहाँ पर कि
जो आप क्या कर रहे हैं, ये पैसा जो रिफंड कर रहे हैं मनी, ये हमारे लिए बहुत ही कम है। मतलब समझा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे कि पैसा लेना ही अपना मकसद नहीं है, पैसा जो दे रहे हैं ये इनकी मात्रा जो है, पैसे जो इम्पोर्टेंस बहुत ही कम है। इन फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि क्या कर रहे हैं कि ये जो जमींदार लोग हैं इनको बाध्य किया गया है लौटाने के लिए पैसा, एंड विद इट, इसके साथ साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, पैसों को मत देखो, बोले अपना मान सम्मान भी क्या हो रहे हैं, लौटा रहे हैं, मतलब मान सम्मान भी दे रहे हैं खुद का। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जिसके बारे में सभी जमींदार लोग जो थे, मतलब कि किसान लोग जो थे उससे क्या थे, कंसर्न से संबंधित थे। द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, जो उद्योगपति ने क्या किया था, उनके ऊपर, कानून से भी ऊपर उनके साथ जो है व्यवहार किया था। नाउ द पीजेंट्स आर दैट ही हैड राइट, अब क्या है, उन सब के उन्होंने देखा कि उनके पास अधिकार आए हैं। एंड डिफेंडर्स, अब उनका कोई डिफेंडर्स भी है, एक रक्षक भी है। ही लर्न करेज, और उन सब ने क्या कर लिया, साहस करना सीख लिया। किन लोगों ने, उन सब जमींदार लोगों ने, उनमें हिम्मत आ गई, भाई हमारा कोई अब साथ में जो है कोई व्यक्ति हमारे साथ भी है। इवेंट जस्टिफाइड पोजिशन, अब ये सब क्या हुआ, पॉजिटिवली होना चाहिए बस। तो इवेंट जस्टिफाइड, सब कुछ कार्य जो है गांधी पोजीशन, गांधी जी की उपस्थिति में जो है न्यायोचित तरीके से हुआ, पोजीशन ये। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर एस्टेट, और कुछ ही समय में क्या हुआ, कुछ ही सालों में उन अंग्रेज अधिकारियों ने, उद्योगपतियों ने क्या किया, अबेंडन, छोड़ दिया देयर एस्टेट, उनके स्थानों को, मतलब संपत्ति वगैरह जो भी उन्होंने अपने अधीन ले रखा था, वो सब संपदाएं उन्होंने, एस्टेट जो थी वो सब छोड़ दी। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो क्या कर दी गई, उन काश्तकारों को रिवर्ट कर दी गई, लौटा दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, इस प्रकार जो है इंडिगो की बटाईदारी समाप्त हो गई। अब बच्चों देखिए, इसमें चैप्टर जो था हमारा इंडिगो से रिलेटेड वो तो यहीं पर ही समाप्त हो जाता है, लेकिन गांधी जी ने उनके साथ साथ और भी कुछ उन लोगों के लिए किया था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बहुत अच्छी बातें आएगी। गांधी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। अब गांधी जी कभी भी क्या थे, अपने राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्टि नहीं होते थे, जो भी उन्होंने कंटेंट संतुष्ट है। ही सा द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस, उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, वहाँ के लोगों की जो सामाजिक बैकवर्डनेस तो जो थी, मतलब सामाजिक जो होती है ना पिछड़ापन जो है, और सांस्कृतिक पिछड़ापन उन लोगों के अंदर देखा, कहाँ पर, एट द चंपारण विलेजेज। एंड वांटेड टू डू समथिंग, और वह कुछ करना चाहते थे, अबाउट इट इमीडिएटली, तुरंत ही उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे कि उन लोगों को जो है इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। तो देखो क्या करते हैं, ही अपील्ड दैट फॉर टू टीचर, उन अध्यापकों से विनती की, मतलब उनको बुलाया, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइन गांधी एट डिस्पल, जो गांधी जी के शिष्य के रूप में हैं, उनके साथ थे, तो उनसे उन्होंने क्या की, अपील की। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियाँ, वॉलेंटियर्स फॉर देयर वर्क, स्वयं सेवक के रूप में काम में लगी। सेवरल मोर कम फ्रॉम बॉम्बे, कुछ बम्बई से, पूना, कुछ पूना से, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और अन्य अन्य स्थानों से लोग वहाँ पर आना शुरू कर दिए सेवा के लिए। देवदास गांधी यंगेस्ट सन, गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र देवदास गांधी, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से आया, एंड सो डिड मिस्टर गांधी, मिसिस गांधी, और मिसिस गांधी भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेज, 6 गाँव में 5वीं तक की स्कूल खोल दी गई। कस्तूरबा टॉट द आश्रम्स रूल, कस्तूरबा गांधी जो थी उन्होंने आश्रम के नियम पढ़ाना शुरू कर दिया। ऑन पर्सनल क्लीनेस, उन्होंने निजी साफ सफाई के बारे में, कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक जो स्वच्छता के बारे में, जो सामाजिक जो होती है उसके बारे में उनको जो है शिक्षा दी, उससे संबंधित शिक्षा दी। हेल्थ कंडीशन वर मिसरेबल, अब वहाँ की जो स्वास्थ्य दशाएं थी वो भी कमज़ोर थी। देखो रहन सहन, साफ़ सफाई का बताया, अब स्वास्थ्य दशाओं के बारे में बता रहे हैं। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर टू हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए गांधी जी ने क्या, डॉक्टर बुला लिए वहाँ पर सेवा में। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, देखिए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। अवेलेबल, जिसमें 3 दवाइयाँ उपलब्ध कराएगी, कस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ये देखिए क्या होता है बच्चों,
ये जो 3 दवाएं थी इसमें देखो, एक तो कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल का मतलब होता है जो अरंडी होती है ना, अरंडी उसका तेल, अरंडी का तेल, कुनेन और सल्फर ऑइंटमेंट, और सल्फर का ऑइंटमेंट होता है मलहम, सल्फर होता है इसमें। एनीबडी हु शॉव्ड ए कॉटेड टंग वॉज गिविंग, अब जिसके जी पर मेल जमा हुआ था, गिविंग अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसे अरंडी का तेल दिया गया। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, जिसको मलेरिया बुखार था, रिसीव्ड कुनेन प्लस कैस्टर ऑयल, उसमें कुनेन में जो है कैस्टर ऑयल मिला के दिया। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, जिसको चर्म रोग संबंधी, चमड़ी संबंधित बीमारी थी, उनको रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उसमें ऑइंटमेंट में मलहम में कैस्टर ऑयल मिला करके उनको दिया गया। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लॉथ, अब गांधी कस्तूरबा गांधी, मतलब गांधी मान लीजिए, गांधी जी ने क्या देखा वहाँ पर, गांधी ने देखा कि वहाँ की लोग जो औरतें थी उनके कपड़ों के हालात भी बड़े बुरे थे। ही आस्क्ड, कस्तूरबा ने कस्तूरबा से कहा, टू टॉक टू, कि वो बात करें, किनसे बात करें, टॉक टू देम अबाउट इट, उन सब के बारे, इनके बारे में उनसे, उन औरतों से बातें करें। वन वुमन टू कस्तूरबा इन टू हर हट, एक औरत कस्तूरबा को अपने घर में ले गई एंड सेड, बोली, लुक देयर इज़ नो बॉक्स कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ, कपड़ों के लिए यहाँ कोई बक्सा या फिर कोई अलमारी, कपबोर्ड जैसा कुछ ऐसा नहीं था, नहीं है। आई एम द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई है, जो साड़ी मैंने पहन रखी वही मेरे पास एक ही है। ड्यूरिंग इज लॉन्ग स्टे इन चंपारण में रुकते हुए ही केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंट वॉच द आश्रम, अब गांधी जी वहाँ रहते थे, क्या आश्रम में भी ध्यान देते थे, पूरा उधर का भी ध्यान दिया करते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, वह चिट्ठियाँ लिखा करते थे, वहाँ पर निर्देश देते नियमित रूप से। एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, उनसे जो है, जो क्या बोलते हैं फाइनेंशियल, यानी आर्थिक स्थिति, आर्थिक हालातों के बारे में उनसे सहायता दिया करते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट दैट, एक बार उन्होंने चिट्ठी लिख दी वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, निवासियों के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी, क्या लिखी उसने, दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंच, जो लेट्रिन के ट्रेंच, गटर के गड्ढे हैं, उनका ये भरने का समय इस टाइम आ चुका है। डिग न्यू वंस, नए खुदवा लीजिए, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिकम टू स्मेल बैड, उन पुरानों में बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो गांधी ने वो काम वहीं से करवाया। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, अब गांधी जी के जीवन में जो चंपारण का जो ये घटना थी वो क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था, क्या था, टर्निंग पॉइंट। व्हाट आई डिड, जो मैंने किया, ही एक्सप्लेन, ने कहा, वॉज ए वेरी ऑर्डनरी थिंग, वो एक बहुत ही छोटा सा काम था। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, बल्कि मुझे यही बताना था मेरे ऊपर कोई अंग्रेज आदेश नहीं चला सकता, अबाउट इन माई ओन कंट्री, मेरे देश के अंदर, ये बात गांधी जी ने बताई। बट चंपारण डिड नॉट बिगन एज एक्ट एन ऑफ डिफाइंस, किंतु अब गांधी जी क्या बता रहे हैं यहाँ पर, चंपारण की जो ये घटना जो थी, चंपारण में जो घटना हुई थी, डिड नॉट बिगन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, क्या कहेंगे बच्चों, डिफाइंस, डिफाइंस मतलब अवज्ञा करना, मतलब ये कोई अवज्ञा का कार्य नहीं था, ऐसी शुरुआत नहीं थी कि अवज्ञा के कार्य उन्होंने शुरुआत ही नहीं की थी, बल्कि क्या होता है, इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। क्या कहा गांधी जी ने, एलिवेट का मतलब हल्के में लेना, एलिवेट बोलते हैं इसको, हल्के में लेना, बल्कि एक शुरुआत नहीं थी। गांधी जी ने क्या बताया कि जो गरीब किसान थे, बहुत बड़ी संख्या में जो उनको कष्ट जो था उनको कम करने के लिए ये प्रयास उनमें क्या करना था, उनके अंदर जो है डिस्ट्रेस को कम करने के लिए एक बड़ी मात्रा में जो गरीब किसान थे उनके अंदर विकास से ही शुरुआत हुई थी, मतलब जो उनके अंदर मैंने मतलब क्या बोलते हैं, जो चेतना जगाई थी, उस चेतना से ही वो लोग अपने आप को छुटकारा दिलाए थे। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी की बातों में जो बोलते हैं ना एक सरल तरीका था, मतलब टिपिकल तरीके से टिप्पणी करने योग्य से कह सकते हैं। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवेंड विद द प्रैक्टिकल, उनकी जो राजनीति क्षेत्र के अंदर बताया जा रहा है कि आप जैसे कहें, सीधी सी बात, एक विशेष तरीका बताया कि लाखों लोग जो हैं वो व्यवहारिक तरीके से, और कैसे तरीके से, व्यवहारिक तरीके से, डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस, मतलब दिनों दिन ये समस्याएं जो थी, गांधी से मुलाकात करते, मतलब धीरे धीरे जो है दिनों दिन किनमें हो गई, करोड़ों में जनसंख्या, लाखों में जनसंख्या, लाखों में जो है ये समस्याएं जो है बढ़ती चली गई। और ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिव ह्यूमन बींग्स,
अब क्या कहा गांधी जी ने, एक बात बताई कि ये कोई काम जो है केवल जो लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस मतलब विचार मात्र होते हैं ना, कि जैसे अपन किसी बात को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि इमेजिन कर लेते हैं, तो कल्पनाओं मात्र में ऐसा नहीं लगता है, बल्कि क्या करना पड़ता है, लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, बल्कि उसमें क्या करना होता है, कल्पना को छोड़ करके जो जीते जागते इंसान है, ये उन लोगों से जुड़ी हुई बातें थी। तो ये बात गांधी जी हमें बताना चाहते थे। अब देखिए आगे, इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर, जो सब कुछ था गांधी जी ने बहुत कुछ उन लोगों के लिए किया था, बहुत ही ज़्यादा था उन लोगों के लिए। तो ही ट्राई टू माउल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, उन्होंने ढालना चाहा क्या, एक नया आज़ाद भारत, इंडियन भारतीय, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सके, 10 मेक इंडिया फ्री, तभी तो भारत क्या होगा, आज़ाद होगा। वो गांधी जी यही बात उनको जो है सेल्फ डिफेंस वाली बातें बताना चाहते, भाई आत्मनिर्भर बनो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, शीघ्र ही चंपारण के जो ये एक्शन है, जो कार्य हुआ था चंपारण के अंदर जो है, उस कार्य की शुरुआत जो है चंपारण में हुई। चार्ल्स फैरियर एंड्रयूज, अब जो चार्ल्स फैरियर जो था, एंड्रयूज जो था, वो कौन था, एक इंग्लिश पैसिफिस्ट, एक अंग्रेजी आशावादी कवि क्या था, एक पैसिफिस्ट शांतिदूत होता ना, एक अंग्रेज शांतिदूत जो था, हु हैड बिकम टू डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा, वो क्या चाहता था, ये अपने आप को चाहता है कि वह गांधी जी का अनुयायी बने, यानी गांधी जी को पूरी तरह समर्पित, अपने आप को समर्पित करते हुए अनुयायी बने। कम टू बिड गांधी फेयरवेल, हैड कम टू डिवोटेड फॉलोवर्स ऑफ द गांधी, जो गांधी जी का अनुयायी था, कम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड, अब अपना ड्यूटी जो है काम करने के लिए गांधी से विदा लेने के लिए जो फिजी आइलैंड जा रहा था। गांधी इज लॉयर फ्रेंड, गांधी जी के जो वकील थे, वकील मित्र जो थे, थॉट इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज, एंड्रयूज के लिए सबसे अच्छा ये विचार है टू स्टे इन चंपारण, कि वो चंपारण में रुके एंड हेल्प देम, उनकी सहायता करें, वकील ये चाहते थे। लेकिन गांधी जी क्या बोलते हैं, और एंड्रयू भी चाहता था, एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, एंड्रयू ने भी कहा कि गांधी चाहे तो मैं रुक सकता हूँ, बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज, गांधी जी ने इस बात का विरोध किया। ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, तुम जानते हो ये एक असमानता की लड़ाई है, इट वुड बी हेल्पफुल, ये सहयोग होगा, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन, अगर हमने किसी अंग्रेज को इन और साइड हमारी तरफ रख लिया तो। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, इससे तो क्या होगा, तुम्हारे हृदय की कमजोरी नजर आएगी, गांधी जी ये बात बता रहे हैं। द कॉज इज जस्ट, बस यही कारण है, एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, तुम खुद पर भरोसा करना सीखो, टू विन द बैटल, युद्ध को, लड़ाई को जीतने के लिए, यू शुड नॉट सिक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयू, इसकी तलाश मत करो, किसमें, एंड्रयू के अंदर प्रॉपर रूप से मत ढूंढो, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वो भी कौन है, एक अंग्रेज है, और यही बात गांधी जी उनको बता रहे थे। ही हैड रीड आवर माइंड करेक्टली, उन्होंने हमारे दिमाग को ढंग से पढ़ लिया। राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, ये बात राजेंद्र प्रसाद ने बोली। एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमने कोई जवाब नहीं दिया। गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, देखिए सेल्फ रिलायंस का गांधी जी ने हमें आत्मविश्वास का सबक हमें सिखाया, पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर, और उन बटाईदारी की सहायता, वर ऑल बाउंड टुगेदर, क्या है, ये सभी एक दूसरे से बाउंड है, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जो गांधी जी ने हमें सिखाई है। लुइस फीसर जो इसका राइटर है, जिसने बताया है। तो ये हमारा चैप्टर बच्चों यहाँ पर क्लियर होता है। चैप्टर क्लियर होने के बाद जो है आपको जो ध्यान लगाना है ज़्यादा, वो है बच्चों इसमें देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सारे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है 20 से 30 शब्दों वाले, ठीक है। और यहाँ पर जो है अभी जो बच्चे बुक नहीं लिए हैं वो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं चैप्टर को देख करके। सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से कवर करने हैं बच्चों, और चैप्टर को हम यहीं पे रोकते हैं, मतलब कंप्लीट हो गया है। हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक बच्चों गुड डे, गुड बाय।